भैया माइक वाले माइक लगाइए, कनेक्शन लगा है ना। थोड़ी देर करते क्या है और सत्संग की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है? आप लोग सभी अपने घर के काम काज को छोड़कर और सुख सुविधाओं को छोड़कर यहाँ आए हैं। यहाँ केवल एक ही बात के लिए, केवल एक ही बात के लिए कि संत से जुड़ाव और संत के माध्यम से सत्संग से जुड़ाव, और वह सत्संग क्या है जो आपको खुद से जुड़ने का माध्यम है। सत्संग का मतलब है सत्य का संग, सत्य का संग। सत्य का संग हो गया तो सत्संग हो गया। क्या है सत्य? अब प्रश्न होता है सत्य क्या है? सत्य उसे कहते हैं जिसकी न शुरुआत हो न जिसका कभी अंत हो, जिसका न जन्म हो न मृत्यु हो। सत्य का मतलब जो पहले था, आज है, आगे भी रहेगा, सब समय रहता है सत्य। तो क्या है वह? जैसे हम लोगों का शरीर, क्या जितने लोग बैठे हैं उन लोगों का शरीर 100 साल पहले था? हम लोग 100 साल पहले शरीर में थे? नहीं। 100 साल बाद रहेंगे? नहीं। तो शरीर मिला और शरीर छूटा, इसका मतलब शरीर सत्य नहीं है। जैसे पंडाल है, ये पंडाल जब हम लोग यहाँ आए तो कुछ नहीं, और आज है, कल रहेगा, और परसों देखेंगे तब फिर कुछ नहीं। इसका मतलब यह भी सत्य है, सत्य। लेकिन क्या अभी झूठ है? अब कोई कहे पंडाल है नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा। पंडाल तो है, आप कहो कि नहीं आपका शरीर है नहीं, अरे शरीर तो है। तो क्या हो गया? एक सत्य जो क्षणिक है, लेकिन एक जो सही सत्य जिसके बारे में कहा जा रहा है वो है शाश्वत। शाश्वत कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए है, लेकिन अंततः वो नहीं रहेगा। बात यहाँ पर है कि उसका संग कर लेना जो शाश्वत है, स्थिर सत्ता है। वह क्या है? वो दो है। कबीर पंथ में इसके लिए शब्द कहते हैं जड़ और चेतन। जड़ और चेतन, आत्मा और अनात्मा, शरीर और जीव, शरीर और जीव। शरीर अब देखिए, एक है आत्मा और दूसरा है अनात्मा, या कहना चाहिए जगत, ये भी कह सकते हैं। आत्म अस्तित्व सत्य है, जो मैं हूँ, आप हैं, और दूसरा है पदार्थ, जड़ पदार्थ, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये सब क्या है? पदार्थ है।
और इसको जानने वाला, इन सबको जानने वाला आत्मा, जिसे जीव कहते हैं, जानने वाला, ज्ञाता, ज्ञान स्वरूप, वो ज्ञाता है। नाश तो दोनों का नहीं होता। आत्मा का भी प्रारंभ नहीं है तो जड़ पदार्थों का भी प्रारंभ नहीं है। वो उसका अस्तित्व है लेकिन जीवन नहीं है उसमें। इस भेद को समझें, इस भेद को समझें। एक में जीवन है, एक में जानने की शक्ति है, दूसरे में जानने की शक्ति नहीं है। इसको समझ में थोड़ा सा, मैं जो कह रहा हूं बड़ा बुनियादी बातें हैं ये सब। मिट्टी को नहीं पता कि मैं मिट्टी हूं, पानी को नहीं पता कि मैं पानी हूं, और मिट्टी को ये भी नहीं पता कि ये पानी है, ये आग है, ये हवा है, ये मनुष्य है, नहीं पता है। वो नहीं जानता है। जानने की क्षमता, ज्ञान करने की शक्ति जड़ पदार्थों में नहीं है, तत्वों में नहीं है, किसमें है? जीव में है, आत्मा में है। तो वो कौन है? मैं जान रहा हूं, मुझे पता है कि ये क्या है। माइक को नहीं पता कि ये माइक है, लेकिन मैं जानता हूं। पंडाल को नहीं पता कि मैं पंडाल हूं, लेकिन मैं जानता हूं। ऐसी है जानने वाला और जिसको जाना गया, वह, ये दो हो गए। दोनों का अंत नहीं होता है। अब इसको थोड़ी मैं कहना चाहूं तो क्या है, वो जो आप खुद है ना, खुद अपने आप, जिसको जब आप अंदर से क्या कहते, मैं हूं, ऐसा कहते नहीं कहते, मैं हूं, मैं यह काम करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, ये कौन कह रहा है? मैं। आप कभी कह सकते हैं कि मैं नहीं हूं? क्या आप कह सकते हैं कि मैं नहीं हूं? आप नहीं हूं यदि कह सकते हैं, इसका मतलब है नहीं हूं, इसका मतलब है। जैसे इसको कल्पना करिए, मैं अपने कमरे में बैठा हूं और अंधेरा है, कमरा दिखाई नहीं दे रहा है, बिजली नहीं चलाया है, और आप पुकार रहे हैं बाहर से, मेरा नाम लेकर के पुकार रहे हैं, या साहिब जी ऐसा कह रहे हैं, और मैं मिलना नहीं चाहता हूँ। अंदर बैठे बैठे क्या कहता हूँ? मैं नहीं हूँ। आप क्या कहेंगे? इसका मतलब आप हैं, इसका मतलब आप हैं। नहीं हूं ऐसा कहने के लिए भी आपका होना जरूरी है, आपका होना जरूरी है। तो वो जो है तत्व, जो आपका अस्तित्व है, ये क्या है? वो सत्य है। कब से है? आपको कब से है? देखो, शरीर तो जब हम लोग जन्म लिए उस समय का शरीर आज है? नहीं है। जन्म लेने के 5 साल के बाद जो शरीर था, क्या वो आज है? नहीं है। 10 साल पहले वाला भी नहीं है, नहीं है। तो आप ये बताइए, अच्छा कल वाला शरीर है कि नहीं आज? कल वाला है कि नहीं? आप कहेंगे वही तो है। नहीं, वो बदल गया, वो शरीर नहीं है। दिखता वही है, दिखता वही है, लेकिन लंबे समय में वो बदल जाता है। जैसे मैंने कहा ना, आपकी उम्र जब 5 साल थी, उस समय की फोटो लिया जाता, और आज का फोटो लेते कहें तो वही आदमी बिल्कुल नहीं है, अलग है। क्योंकि पहले ऊंचाई इतनी थी, लंबाई इतनी थी, और अब ज्यादा हो गए हैं, तो शरीर तो बदल गया है। सही है, लेकिन आप ये कह सकते हैं 5 साल में मैं कोई दूसरा था, आज कोई दूसरा हूँ। आप क्या कहेंगे? जब हम लोग कक्षा 1 में पढ़ने जाते थे, वो भी याद है और अभी भी याद है। तो कक्षा पढ़ने में 1 में जाते थे, वो कोई दूसरा था? नहीं, मैं ये था, आज भी मैं हूँ। तो शरीर तो बदला, लेकिन मैं नहीं बदला। शरीर तो बदला, लेकिन मैं नहीं बदला। अच्छा, अभी शरीर है, अभी 10 साल और देखना, शरीर और बदल जाएगा, और 20 साल बाद कोई जिए तब उसका भी बदल जाएगा। और जब आप लाठी लेके चलेंगे तब एकदम बदल जाएगा, सिकुड़ जाएंगे। कितना अंतर हो गया। तो शरीर बदल रहा है,
रोज बदल रहा है, प्रति क्षण बदल रहा है। लेकिन अभी हमको क्या लगता है, वही शरीर तो था तो जो कल है, वही शरीर तो है जो सुबह है। ये कैसे पता चलता है? ये निरंतरता के नाते हम अंतर नहीं कर सकते। जैसे एक दिया जला दें आप, दिया तेल भर दिए, बत्ती लगा दिए और उसको जला दिए, तो जो ज्योति जल रही है, आप सुबह उसको जलते देखे तो दोपहर में जब आप देखेंगे क्या वही ज्योति है? वो नहीं है, क्योंकि वो जो ज्योति है वो क्या हुआ, तेल बत्ती के सहारे से ऊपर आया और आग के संपर्क में आकर के जल करके विलीन हो गया। लेकिन देखने में क्या लगेगा, वही ज्योति तो है जो सुबह देखे थे। नहीं, वो नहीं है, अंतर नहीं कर पाते। ऐसे ही हम अंतर नहीं कर पाते शरीर को, ये अधिकार। लेकिन यही जब लंबा समय हो जाता तो पता चल जाता है। जैसे पानी, नदी, आप नदी के किनारे गए और आप उस पार जाना चाहते हैं, तो जिस नदी को आप पार करके गए और पार करके जब उस पार चले गए और कुछ देर आप रुके रहे, उसके बाद फिर लौटे, तो क्या वही नदी है? वही नदी है? नहीं। जिस पानी को आपने पार करते समय स्पर्श किया था, वो पानी बह करके दूर चला गया, ये दूसरा पानी है। लेकिन आप कोई देखेंगे वही नदी तो है, नदी वो नहीं है, वो नदी दूर चली गई है। जो पहले आप देखे थे वो पानी अब नहीं है, जो पानी आप देखे थे पानी दूर चला गया। ऐसे ही वह शरीर नहीं है जो कल था, जो आज सुबह था, अब बदल गया। ऐसे और बदल, तो शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन आत्मा अपरिवर्तनशील है। वही सत्य है, वही सत्य है। अब आपका कहना क्या है यहाँ पर है, सत्य का संग। उस आत्मा के संग कोई कर ले, मतलब सत्संग पूरा हो गया। आप जब आश्रम में जाएंगे अंदर में, तो दरवाजे के ऊपर ऐसा लिखा है, आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। ये गुरुदेव जी का वाक्य, आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। तो आत्मा के साथ कर लेना, सत्य का साथ कर लेना, ये सत्संग है। लेकिन वहां उसमें कैसे लौटे, वहां कैसे पहुंचे, अपने आप में कैसे स्थित हो, इन सारी बातों को जहां हम सुनते और जानते हैं, जिसकी चर्चा होती है, उसको भी सत्संग कहते हैं। तो दो प्रकार से, एक है बाह्य सत्संग और दूसरा है आंतरिक सत्संग। इसको समझे थोड़ा सा। एक है बाह्य सत्संग। बाह्य सत्संग का मतलब यह हुआ कि बाहर आपस में बैठ करके क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम उस सत्य की अनुभूति कर सकते हैं, कैसे हम सत्य से परिचय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे सत्य में स्थित हो सकते हैं, कैसे जीवन को परिवर्तित करें, जीवन में कौन सा बदलाव ले आए, ताकि हम, अभी तो हमारा परिचय किससे, असत्य से। अभी हमारा परिचय किससे है, संसार से। संसार से, सत्य से तो है नहीं, सत्य से तो नहीं है। किससे परिचय है, पर से, पर से, स्व से नहीं है। क्या है, आप किसके बारे में जानते हैं, लोगों के बारे में जानते हैं, वस्तुओं के बारे में जानते हैं, घटनाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन आप अपने बारे में जानते हैं नहीं, कहीं बात ही नहीं हुई उनसे, कहीं मिलना नहीं हुआ उनसे। अब क्या करना है, इस जगत से लौट आना, इस जगत से लौट आना, ये क्या है, ये असली सत्संग है। लेकिन वो लौटेंगे कैसे? अभी कहते हैं कि भैया आप आत्मा में स्थित हो, नहीं हो रहा। अभी तो दुख मुक्त हो जाओ, एक कहना तो सरल है, लेकिन दुख मुक्त हो नहीं रहे हैं। तो यह भी समझना कि आत्मा का स्वरूप क्या है, परिनिष्ठित रूप क्या है, क्या स्थिति होती है उसकी है, और उसमें स्थित होने से क्या होगा, इन सारी बातों की जहाँ जानकारी मिलती है, इन सारी बातों की जहाँ चर्चा होती है, वो क्या है, वह भी सत्संग है। अर्थात सत्संग में आकर के हम अपने खुद को समझने लगते हैं।
अपने जीवन को समझने लगते हैं और साथ साथ में अपने जीवन व्यवहार को भी समझने लगते हैं, अपने जीवन व्यवहार को भी समझने लगते हैं। और सही समझने का मतलब है सही समझ। वैसे हर कोई समझता है, हर कोई समझता है मैं जीवन जी रहा हूँ, मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं काम धाम करता हूँ। लेकिन यदि आप उसको सही ढंग से समझते और सही ढंग से कार्य करते तो जीवन को कैसा होना चाहिए? जीवन को सुखी होना चाहिए, आनंद का अनुभव होना चाहिए, प्रेम का अनुभव होना चाहिए। लेकिन जीवन में क्या हो रहा है? दुख का अनुभव हो रहा है, अशांति का अनुभव हो रहा है, पीड़ा का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब है सही समझ नहीं है, सही समझ नहीं है। सही समझ हो जाए तो सही जीने का तरीका सही हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब बदलना है। सत्संग में आकर के क्या करना है? सत्संग में आकर के अब हमें बदलाव की प्रक्रिया सीखनी है कि कैसे जीवन को बदले। जीवन को बदलने का मतलब है कैसे अपने विचारों को बदलें, कैसे अपने शब्दों को बदलें, कैसे अपने कार्य व्यवहार को बदलें। हम कैसे रहें परिवार के साथ में ताकि परिवार में भी आपस में प्रेम रहे, आनंद रहे। ये कैसे समझें? कौन समझाएगा? देखिए, आपको संत जन वह बताते हैं जो आपके परिवार वाले नहीं बताते, जो आपके रिश्तेदार नहीं बताते, जो आपके मित्रगण नहीं बताते, वो चीज बताते हैं। दोनों के भेद को समझे। परिवार के लोग आए, रिश्तेदार आए, मित्रगण आए तो क्या चर्चा करते हैं? बड़ी स्थूल चर्चा होती है। बड़ी स्थूल चर्चा होती है। कोई भी आपका परिवार का सदस्य आया, रिश्तेदार आए तो क्या पूछेंगे? क्या पूछते हैं? आप लोग जाते हैं क्या पूछते हैं? कैसे हालचाल है, घर द्वार कैसे हैं, व्यापार बट्टा कैसा है, बाल बच्चे कैसे हैं। गलत नहीं है पूछना, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो पूछते होंगे आपका मन प्रसन्न रहता है। कितने लोग पूछते हैं? आप जीवन को सुंदर बनाने के लिए कुछ स्वाध्याय करते हो, कुछ पुस्तक पढ़ लेते हो, कुछ देर ध्यान में बैठते हो, कुछ देर आत्मचिंतन करते हो? वो भी पूछने वाला नहीं है। क्यों? वो खुद नहीं करते, पूछेंगे कैसे? वो खुद नहीं करते हैं। लेकिन संत के पास जाएंगे तो क्या कहेंगे? मन प्रसन्न रहता है? कहें सर वही कर तो नहीं रहता है, सब कुछ ठीक है, खाने की कमी नहीं है, पहनने आज तो कहते प्रेशर ही नहीं आया है। आज तो क्या करें, शौचालय गए बस वैसे आए, क्योंकि खैनी खाते थे तब होता था। अब उसको छोड़ना है, दर्द हो रहा है। लेकिन कहीं आप छिल दिए, कहीं आप गढ़ दिए, जीवन बदल जाएगा। फिर वो अलग ही जीवन होगा। वो जो आनंद आएगा, कहेंगे वाह क्या बात है, जीवन का आनंद तो अब आया जब मैं बदल दिया अपने आप को। लेकिन आप दर्द सहेंगे नहीं, तब क्या होगा? वही के वही रहेंगे, फिर तो कोई बातें नहीं है, फिर कोई मतलब नहीं है सत्संग से। सत्संग का जीवन में, सत्संग हमारे जीवन में सार्थक बन जाए, सत्संग हमारे जीवन को बदल दे, और वही सार्थकता है। लेकिन सत्संग क्या बदलेगा? मैं बदलने का संकल्प लूं, जो विचार सुना उसके अनुसार जीवन बदलाव का संकल्प लूं, तो क्या होगा? तो महत्व का होगा, तो आनंद का होगा। तो आज सत्संग का पहला दिन है, तो आज कुछ बातें हुई सत्संग के समय संबंध में। मैंने क्या कहा? सत्य का संग, ये सत्संग है। तो दो प्रकार, एक है आंतरिक, एक है बाह्य। आंतरिक जो आपकी सत्ता है, आपका स्वरूप है, जो आत्मा है, जीव है, जिसको कहते मैं हूँ, आत्मसत्ता, उसमें स्थित हो जाना, उसके साथ जुड़ जाना, ये क्या है? ये सत्संग असली है। लेकिन इसमें जुड़ाव के लिए, उस सत्य का परिचय प्राप्त करने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए जो विभिन्न प्रक्रिया बताई जाती है, उस प्रक्रिया की जानकारी जहाँ होती है, जहाँ उसकी चर्चा होती है, उसे हम बाह्य सत्संग कहते हैं। वो है यहाँ। तो ये सत्संग, ये जो बाहरी सत्संग है, हमको ये जो क्या है, भीतरी सत्य तक मिलाने में सहयोगी है।
ये सहयोगी है। हम सचमुच अपने आप से जुड़ जाएं, अपने आप से मुलाकात कर लें, अपने आप में स्थित हो जाएं, इन्हीं सब बातों की चर्चा ये सत्संग में होती है। तो आज ये पहला दिन का पहला सत्र, कुछ बातें मैंने कही और ये सौभाग्य ही है